समाज मिल चुके और एक वीडियो लेकर चले वीडियो को शुरू किया जाए। की स्टार्ट होती है, देखने को मिलता है लुओ फैंग ओपोनेंट के सामने खड़ा होता है। तो उसे देख के समझ जाता है कि ये बंदा काफी पावर्स है, काफी ही ज्यादा हायर है, जिसके चलते फैंग डिसाइड करता है कि उसे फिलहाल अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए फाइट करने वाला है। तो मुझे इससे काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। जो कुछ भी हो, इसके अलावा मेरे पास अभी सोल कोर आर्मर है। अगर मैंने उसका इस्तेमाल करूंगा तो ये काफी आसानी से जीत सकता हूँ। और मेरे काफी ज्यादा गंदा चांसेस है। हमें देखने को मिलता है कि तुरंत ही अपने सोल फॉर्म की इस्तेमाल करता है और उसको तुरंत ही उसके सामने अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, ऊपर अटैक करने के लिए होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिसके साथ वो भी ये कहने लगा था तुम मेरे पास कितने भी पावर्स हो, मैं तुम्हारे सोल के अंदर डीपली से पेनिट्रेट करूंगा। तुम्हारे ऊपर काफी भी गंदा तरीके से प्रभाव पड़ेगा। हम ग्लेशियर को देखते हैं, कुछ तो साइंस हाथ से बना रहा था और जिसके कारण लुओ फैंग भी एक इल्यूजन के अंदर फंस के रह जाता था। लुओ फैंग अपने प्लेनेट से काफी ज्यादा बाहर खड़ा हो, पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होने लगता है। तो इधर देखता है कि के अंदर वो जो जर्ग क्वीन के जर्ग वॉरियर थे, उन्होंने अटैक कर दिया था और हाथ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हर तरफ ह्यूमंस जा रहे थे, कैसे ह्यूमैनिटी की डिस्ट्रॉय हो रहा था। उठा लिया था पूरा अर्थ ही डिस्ट्रैक्ट हो चुका था। ऐसी कोई नई जगह थी जिस जर्ग वॉरियर नहीं पहुंच सके थे। इतनी तबाही मचाई थी इस जगह को, तो इतनी तबाही किया है। कई अटैक्स और फायर अटैक की ट्रेसेस दिख रहे थे। जिसको देखने के बाद हम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार जर्ग वॉरियर्स क्या कर रहे हैं। आदमी लुओ फैंग भी अपने सामने सब कुछ होते देखने काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। विश्वास भी नहीं हो रहा था, सच में मैं इस इल्यूजन में फंस चुका था। किया गया इल्यूजन पर इल्यूजन से काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि लुओ फैंग आसानी से निकल जाए। फैंग से नोटिस करता है कि आंखों के सामने उसकी फैमिली की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। भी उसके ऊपर वॉरियर ने अटैक कर दिया है, यहाँ पर उसके ऊपर काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा है। तो फैंग नोटिस करता है कि फादर जो भी है ज्यादा बुरी हालत में है। उनकी वाइफ सुसिन हालत भी काफी ज्यादा खराब होने लगती है। फिर भी लुओ फैंग खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। खुद से ही कह रहा था मुझे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, असल कुछ इल्यूजन्स है, यहाँ पर अपना ध्यान बुरी तरीके से भटक जाओ। इसीलिए अलावा लुओ फैंग खुद को समझाते हुए कहने लगा है यहाँ पर ये कुछ भी नहीं हो रहा है, जिस चीज़ में डरना चाहिए मुझे क्यों ही डरूँ, मैं इसे बाहर निकल कर रहूँगा और तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा का। लेकिन फिर भी को देखने को मिलता है लुओ फैंग चिल्ला रहा था। यहाँ पर लुओ फैंग इस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। लुओ फैंग की पूरी फैमिली को देख रही थी है आखिरकार कितना बुरा हो रहा है लुओ फैंग के साथ। लुओ फैंग यहाँ पर कहने लगता है कि भले कुछ भी हो चाहे इतनी जल्दी यहाँ पर हार नहीं मानूंगा मैं। लुओ फैंग जितने भी चीज़ों से फेयर कर रहा था एक चीज़ को अपेयर हुए थे, जिसकी वजह से ही इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ था। इस इल्यूजन से निकलना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। लुओ फैंग अभी तक काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है। फिर भी उस इल्यूजन में मैं अंदर फंसता है कि तो भी लगातार वॉरियर को मारने लगता है। फिर बुरे तरीके से उतने में ही इस जगह को डिस्टर्ब कर दिया था हमें देखने को मिलता है। इसके साथ भी जो जर्ग वॉरियर होते हैं एक बार से फिर से अटैक करने के लिए आ रहे थे, फिर भी लुओ फैंग उनको लगातार उनको पीटता रहता है। उनको पीटने के बावजूद भी कुछ समझ में आ गया था इस तरीके से वो इन सभी को बाहर नहीं निकल सकता। ये कह रहा होता है कि मुझे वॉर में पार्टिसिपेट लेना ही नहीं चाहिए था। लाखों को जर्ग वॉरियर्स पीछे आ जाते हैं। लुओ फैंग यहाँ पर इसके इल्यूजन से बाहर निकल के कोशिश कर रहा होता है। बाकी सारे जो लोग थे वो भी यही भी देख रहे थे कि लुओ फैंग किस तरीके से इन चीज़ों से बाहर निकाल सकता है, जिसको देखने को मिलता है फाइट ऑफ अर्थ से ज़्यादा यूनिवर्स में पहुंच चुका था। फैंग के सामने काफ़ी ज़्यादा वॉरियर्स थे। लुओ फैंग लगातार उनसे फाइट करते जा रहा है, सबको मार रहा था काफ़ी ज़्यादा गंदे तरीके से। इमीडिएटली जर्ग बॉडी को काफ़ी ज़्यादा पेनलेस मारने लगता है। मारते मारते काफ़ी ज़्यादा को सप्रेस भी कर देने लगता है। ये अंदर तो देखने को मिलता है कि ले सिक्सी लगातार अपने वेपन को इस्तेमाल कर रहा होता है। लुओ फैंग को सप्रेस करा जा सके वो ऐसा सब कुछ
करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था जिसके साथ हम देखने को मिलता है कि सारे ही लोग इस मैच को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। लुओ फेंग की बेबरी काफ़ी ज़्यादा देखने को लायक थी। होस्ट भी कहने लगता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ये जो बंदा ग्लेसी है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इल्यूजन मौजूद है जिसकी वजह से कैसे अपने सामने खड़े हुए बंदे को बिल्कुल नहीं छोड़ता। कि लुओ फेंग उसके सामने काफ़ी ज़्यादा फाइट करा होता है जिसके बाद देखने को मिलता है लुओ फेंग अपने शील्ड को इस्तेमाल करते हुए एक वॉरियर को अपने सामने बढ़ते हुए अटैक करता है, लेकिन लुओ फेंग कोशिश कर रहा होता है उसको रोकने की कि असल में मैं देखने को मिलता है लुओ फेंग को ऊपर जॉर्क नहीं ग्लेसी ही अटैक कर रहा होता है जिसके साथ लुओ फेंग आई से भी क्लोज होती है, लगातार सर्कल करने लगता है अपने आइस को ओपन करने के लिए। साथ ही में लुओ फेंग को याद आता है कि उस फेरीलैंड कंट्री में जो बदन ने उसे टेक्निक सिखाई थी उसको इस्तेमाल करते हुए कर सकता है, जिसके साथ लुओ फेंग को देखते हैं कि जिसके इनर वर्ल्ड के अंदर उसके कोर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी और वॉरेन लीशन को होंग भी ये देख रहे होते। आखिर लुओ फेंग क्या करेगा? लुओ फेंग ने अपने पूरी पावर लगा असल में अपने आप को कोई इल्यूजन से बाहर निकाल ही दिया था। लुओ फेंग को काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी। लुओ फेंग अपनी इल्यूजन से बाहर आता है, उसके आई से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। लुओ फेंग चिल्लाता और उसके बाद तुरंत जरिक बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है, इसमें उसके ग्लेसी का डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। बाद हमें देखने को मिलता है एक बार फिर से लुओ फेंग को अपने इल्यूजन में सरपेस करने की कोशिश कर रहा होता है। लुओ फेंग के सामने उसके पूरी की पूरी फैमिली को डेड पड़ी होती है। लुओ फेंग को कंट्रोल करने के कामयाब हो गया था। तुम्हें क्या लग रहा है ये ट्रिक मेरे पर बार बार अटैक कर सकती है? अपने आर्मामेंट को निकाल लेता है। तो अब मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल भी रुकने नहीं वाला। थी वेपन को इस्तेमाल करते हुए के फॉर्म में कन्वर्ट करके ऑन द स्पॉट वन स्ट्राइक करके मार देता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लुओ फेंग उसको हराने में कामयाब हो चुका था। ये चीज देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा हैरान होता है और आधी से ज्यादा इतना ज्यादा पावरफुल है। ये हो सकता है अपने सामने खड़े हुए ओपोनेंट को इतनी आसानी से हरा देता है। होता है कि लेडी की तरफ वो ही लेडी होती है कि ऐसा पहली बार हो कि ग्लेस्कर का इल्यूजन को कोई तोड़ सके। बात से अंदाजा लगा सकता है लुओ फेंग कितना ज्यादा पावरफुल है। रोंग जिन को भी देखते हैं, कह रहा था लुओ फेंग काफी ज्यादा फाइट करनी है, इंटेंस फाइट करने में मजा भी आएगा काफी ज्यादा। लुओ फेंग की फैमिली को दिखाया जाता है, फेंग की फैमिली काफी ज्यादा खुश होने लगती है, उसके बच्चे भी काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं, शेयर कर रहे थे। हमें देखने को मिलता है कि बाकी सारे लोग अपोनेंट्स डिसाइड हो रहा था आगे कौन किसके साथ फाइट करने वाला। लुओ फेंग और आई चेन के दोनों को ही एक साथ फाइट करना पड़ेगा। लुओ फेंग को खड़ा हुआ पर आई चेन आने लगती है मैं काफी वक्त से मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। सुनने के बाद लुओ फेंग कहने लगता है वगैरह मिलाता कहने लगता है नहीं क्यों मुझे पास एक इंस्टेंट सी वाइफ आ रही है। आई चेन भी देखने में सीधी सीधी लगती है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लड़के काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल है। इसके साथ अलग तरीके से कैसे स्पीड के साथ अटैक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज़्यादा होशियार भी होना पड़ेगा। ऊपर अटैक करना छोटी बात नहीं है। लुओ फेंग ये कहने लगता है तो फाइट करके ही पता चलेगा। आई चेन इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि लुओ फेंग से कहने लगता है लुओ फेंग तुम जीत गए, अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है तुमने मेरे ओपोनेंट बने। लुओ फेंग ये सब कुछ सुनता है, तभी आई चेन तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है। लुओ फेंग से कहने लगती है लुओ फेंग मैं जल्द से तुम्हारे साथ फाइट करने वाली हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम बैटल में जरूर आओगे। इसके साथ हमें देखने को मिलता है कि वहाँ से गायब हो जाती है। उसे जा रही थी लुओ फेंग भी उसे देख के कहने लगता है कि आखिरकार कौन सा ट्रम्प कार्ड छुपा रही है। अभी इन दोनों का मैच शुरू हो गया था जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लुओ फेंग और आई चेन तो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। कि लुओ फेंग क्यों लग रहे, क्या तुम नर्वस हो? क्यों लग रहा है तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? लेकिन तभी यहाँ पर तो भाई तो दीवाना हो जाता है इसे देखने के बाद। लेकिन शुशिन तो गुस्सा करने लगती है उसके ऊपर, के बाद चुप हो जाता है। मिलता है याई चेन काफी ज्यादा तेजी के साथ लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने शुरू कर देती है और लुओ फेंग भी उस अटैक ना रोकते ही 4-5 अटैक आने लगते हैं। अटैक करने लगता है लुओ फेंग इस तरीके से फंसाने लगती है। लुओ फेंग बेचारा काफी ज्यादा कोशिश करने लगता है ऊपर अटैक करने की, तक भी अपना ट्रम्प कार्ड नहीं दिखाता। साथ ही में लुओ फेंग के ऊपर काफी सारे अटैक्स करी जा रही होती है
और लुओ फेंग ये कह रहा था कि फॉर्चुनेटली मैं अंडर बेड के साथ लाइट इसको देखा था, इसलिए मैं काफ़ी इसके अटैक्स को डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। लड़की के साथ में फाइट तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती था। के साथ हमें देखने को मिलता है लगातार एक दोनों को दूसरों को कर रहे थे और लुओ फेंग कह रहा होता है कि तूने काफ़ी ज़्यादा अटैक कर लिया है, अब मेरी बारी। वो आगे बढ़ता रहा, आई चैन करने लग गई थी। लुओ फेंग जैसे ही अपने स्वॉर्ड के ऊपर थ्रो करता है क्या हो जाता है, टाइम वगैरह रुक जाता है। आई चैन तुरंत ही अपने उस वेपन को पकड़ लेते लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लगी थी। फॉर्चुनेटली वक्त रखते बच जाता है, खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। लुओ फेंग समझ में आता है कि उस लड़की के पास पावर्स है और लॉ ऑफ टाइम है। उसके बाद हम देखने को मिलता है लुओ फेंग इस सब मूवमेंट को समझ जाता है। ये भी पता हो गया था आए लड़की किस तरीके से अपने पावर को इस्तेमाल कर रही है। तब यह होंग और ली शेंग दोनों खड़ी होते, दोनों कहने लगते हैं इस लड़के के पास और टाइम है, लॉ ऑफ टाइम को कंट्रोल करते हुए कर पा रही होती है। सारे लोग भी की को ही चीयर करने लगता है। बस अंदर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने पर थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा, उसको भी देख लेना।